हमारी तरफ से, आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। आज का दिन जी एक बार फिर पॉलिटिकली काफी ज्यादा अहम है। कुछ अहम तरीन बातें हैं जो दिल्ली में हो रही हैं, उस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। आपके पास मालूमात होती है, लेकिन रात देर गए तक क्या कुछ हुआ है और आज क्या कुछ होने वाला, उस पर थोड़ी सी बात आपके साथ करेंगे। फिर वैक्सीन पर इन दिनों सबकी नजरें हैं, तो वैक्सीन की भी बात आपके साथ करेंगे। एक बड़ा बयान जो है वो चीफ जस्टिस कारगुजार चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सामने आया जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो बयान हर लिहाज से आप इंतहाई अहम मानेंगे, क्योंकि जो बात हम लगातार दिल्ली स्टूडियो से पिछले कई हफ्तों से लगातार कह रहे थे, उसकी अक्कासी और उसकी तर्जुमानी कल उस बयान से हुई है जो चीफ जस्टिस साहब ने दिया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इंतजामिया एक बार फिर जो है वो मुतहरिक है, क्योंकि अदालत उज़्मा ने जो हुक्मनामा दिया है उस पर क्या कुछ काम हो रहा है। पहलगाम से आपको बताएंगे कि ताजिर अंजुमनों और ताजिर जो है वो किस तरीके से इस वक्त कसमपुरसी और परेशानी की सूरत हाल से रूबरू हो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज चुनाव का दिन है, तो कोशिश करेंगे कि दूसरे पड़ाव पर जब आपके पास आएंगे ब्रेक के बाद, तो चुनावों के हवाले से कुछ खबरें जो है वो आपके सामने फटाफट से रखे, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, तजिया तबसरा आपको दिखाएंगे, लोगों की बात आपको सुनाएंगे। ये सब कुछ होगा गुलिस्तान न्यूज पर, जो जम्मू कश्मीर का वाहिद सबसे बड़ा नेटवर्क है जहां पर आप पल पल की खबर देखते हैं। तो आप हमारे साथ टीवी पर तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो और कहां से आप हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं, तो आप अपना मोबाइल उठाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब के जरिए से आप हमारी नशरियात को देख रहे होंगे या हमारी नशरियात को देखेंगे भी वहां पर। एक तो ये है जी। दूसरा, आप हमारे साथ फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ यूट्यूब और ट्विटर के जरिए से ज्वाइन कर सकते हैं, और www.gulistannews.in हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जरूर आइएगा, खबर देखिएगा, खबर पढ़िएगा। दोनों तरह से आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं, यानी आप घर में हैं तब भी जुड़ेंगे, आप चल रहे हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कहीं और मकाम पर है जहां पर टीवी की रसाई नहीं है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल पर आप 2-3 रास्ते से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर एक बात आपके साथ खुलकर करेंगे। आज वक्त भी हमारे पास बहुत है, क्योंकि डीडीसी चुनाव के हवाले से भी आपके पास आना है, लेकिन खबर की शुरुआत आज सबसे पहले जो करते हैं वो चीफ जस्टिस साहब के बयान से करते हैं। और चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जो बयान सामने रखा गया है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस बयान के बाद वो जो लगातार कहा जा रहा था अवाम की तरफ से कि जनाब अफसरशाही बहुत परवान चढ़ रही है और लोगों की रसाई कहीं पर नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं हमारे अफसर, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अफसर है वो कुंभकर्ण की नींद सोते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें जगाया जाता है। ये कब ये तासुर और ये बात कही गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चीफ जस्टिस साहब ने जब ये बयान दिया है और साथ साथ क्या कुछ कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, गालिबन 24 घंटों के बीच ही उन्होंने जिम्मेदारी जब संभाली बतौर चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उनका बड़ा बयान सामने आया कि कुंभकर्ण की नींद इस वक्त सरकारी अफसरान यूनियन टेरिटरी के अंदर सो रहे हैं और हुकूमती इदारों को जवाबदेह बनाने का वक्त आ गया है। जरूरत इस बात की है कि निजाम में शफाफियत लाई जाए और इसके लिए बाज़ाब्ता उन्हें हिदायत भी जारी की। सरकारी अफसरान पर सवाल उठाए गए और ये उस वक्त सवाल उठे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी और अहम जिम्मेदारी जस्टिस गीता मित्तल के रिटायरमेंट के बाद ली। और पहला ही बड़ा और इंपॉर्टेंट बयान इसलिए उनका सामने आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतजामिया पर भी काफी ज्यादा सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे। और बड़ी बात इशफाक उनकी तरफ से यह भी कही गई कि जो अफसरान की बेहिसी है या अफसरान की गैर संजीदगी का मुजाहिरा जो वो कर रहे हैं, इसकी वजह से न सिर्फ अवाम को नुकसान उठाना पड़ा बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान उठाना पड़ा। और वक्त की अहम तरीन जरूरत में से एक ये जरूरत है कि इन सभी सरकारी अफसरान को और सरकारी महकमों को जवाबदेह बनाना होगा, जिसके बाद ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों चीजें सामने आ सकेंगी। जस्टिस बिंदल साहब का यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल उन्होंने एक के बाद एक मिसाल सामने रखी है और यह मिसाल देते हुए कहा कि सरकारी अफसर जो है वो किस तरीके से बेहिसी का शिकार हुए हैं।
और लगातार कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को भी नुकसान हो रहा है और जम्मू कश्मीर की जो इक्तिसादियात है और तरक्की के जो तरक्याती मंसूबे जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचे जा रहे हैं। तकरीबन 8 मिसालें कल के दिन के हवाले से उन्होंने सामने रखी है, जहां पर अदालत ने 2017-18 में कहीं पर रोक लगाई थी, स्टे दिया था, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई दफ्तर की तरफ से होनी चाहिए थी, अमले की तरफ से होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं और तरक्याती मंसूबे आज तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। एक तो ये मामला था और दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरीके से नोटा नोटी का मामला चलता है और फाइलें इल्तिमाम में पड़ती है, उससे भी जो है अवाम को भी मुश्किल है और रियासती इंतजामिया को चाहिए कि वो अब इस पूरे मामले से बाहर आए और काम शद्दमत से शुरू करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद और सख्त कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं अदालत की तरफ से। यानी तंबे भी किया गया और यह बताया गया कि ट्रांसपेरेंसी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है सिस्टम के अंदर, और इसी ट्रांसपेरेंसी का हवाला, इसी शफाफियत का हवाला जो है साबिका चीफ जस्टिस साहिबान ने भी दिया था और नए चीफ जस्टिस ने आते ही अपना रुख साफ कर दिया कि वो इन मामलात में लैतुलैल से काम नहीं लेंगे। और पहली बात उन्होंने कही कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्हें नींद से जगाना मुश्किल भी है और अगर जागे भी तो काफ़ी वक्त लगता है उन्हें फाइलों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ा बयान चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर की तरफ से जो इंतहाई अहम बयान था, उसकी चंद बातें हमने आपके सामने रख दी, क्योंकि तरक्याती मंसूबों को लेकर कल अदालत के सामने कोई मामला था जिसके बाद ये सख्त अल्फाज जो है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। और बड़ी बात यह भी उनकी तरफ से कही गई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो, अदालत की बात हो या दीगर जम्मू कश्मीर के अंदर अहम महकमे हो, उनमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर महकमों के अंदर जो सरकारी दफातर उनके तैयार करने की बात हुई हो, तो उन्होंने इस बात का खास जिक्र किया कि मुख्तलिफ महकमे जब जब उन्हें काम दिया गया, डेडलाइंस भी पार हुई लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुए। इस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। और दूसरी बड़ी बात यह कि इन्हीं अफसरान की लापरवाही की वजह से या इसी तरीके से काम गुज़श्ता बरसों में भी चलता रहा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम तक जो सहूलियात, जो बुनियादी जरूरियात थी वो पहुंचनी चाहिए थी, वो अफसरान की बेहिसी की वजह से नहीं पहुंच सकी है। चलिए जी, ये तो हम आपको बता रहे थे कि चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अब जरा बढ़ते आगे और बात करते हैं इंतजामिया की ही, और इंतजामिया के अंदर लैतुलैल का मामला अब नहीं चलेगा और खुसूसन IAS और KS अफसरों के लिए एक बार फिर हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर जो है वो बड़ा फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को मुतारफ कराया गया है। बाज़ाब्ता इस निज़ाम की शुरुआत हो चुकी है। डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और प्रोसेस, और दफ्तरों के अंदर अब ऑनलाइन कामकाज जो था उसमें मजीद तेजी देखने को मिलेगी, जहां पर IAS और KS अफसरान को 15 दिनों के अंदर तफसीलात फराहम करने को कहा गया है। लेकिन इस नई स्कीम से ये जो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको इंस्टॉल कर लिया गया है जम्मू कश्मीर UT के अंदर पहली बार हुआ है, जिससे कई अहम काम जो लोगों के रुके हुए हैं दफातर के अंदर, या फिर इससे पहले भी हमने बताया था कि इस प्रोसेस को जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारिफ कराया जाएगा तो उन लोगों को भी बाज़ाब्ता अपने रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा जिनकी फाइलें दफ्तरों के अंदर कई बरसों से लटकी पड़ी हैं। लेकिन अफसरान की तरफ से जो ढीलापन दिखाया जाता था वो अब नहीं दिखाया जाएगा और इस नए सिस्टम के तहत बाज़ाब्ता ऑनलाइन उन्हें सभी रिकॉर्ड्स एक साथ दस्तयाब होंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अगर ये मुतारफ होता है तो तकरीबन जो मुलाजिम हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा जो है वो मिल सकता है, क्योंकि उनका सिस्टम रिकॉर्ड जो है वो इन प्लेस रहेगा कि वो अपॉइंटमेंट कब हुई, रिटायरमेंट कब हुई, उनका पेंशन क्या रहेगा, उनका सब कुछ जो है वो जो है सारा सिस्टम साथ साथ चलता रहेगा। और इससे एक नई लाइन जो है वो खींची जाएगी इंतज़ामिया के अंदर। माना जरा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर IAS के अफसरों को कहा गया कि वो सबमिट करें अपनी डिटेल्स 15 दिन के अंदर अंदर, ताकि इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जा सके। तो एक तरफ से अदालत का हुक्मनामा है, दूसरी तरफ से इंतजामिया क्या कुछ कर रही है अपने अंदर के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बढ़ते हैं जरा आगे
फटाफट से एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी खबर के तौर पर यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि रोशनी स्कैम हो या फॉरेस्ट का मामला हो, इसको लेकर अदालत आलिया की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, बड़ा फैसला दिया गया, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आई। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कई नाम सामने आ रहे हैं और फॉरेस्ट लैंड पर जो इमलाक बनी है, जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स बने हैं, उनके नाम नोट से जारी की जा रही है। कल हमने आपको गुलमर्ग के हाल बताया था, आज आपको बताते हैं कि पहलगाम के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या कुछ है। बिल्कुल, कल एक जगह और आज दूसरी जगह, पहले गुलमर्ग और दूसरा मकाम अब पहलगाम बना है, जहां पर इंतजामिया की तलवार कुछ होटल मालिकान पर लटकी है। होटल मालिकान को इंतजामिया की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 57 सयाहती और अहम मकामात है जिनकी निशानदेही भी इंतजामिया ने कर ली है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात खत्म होते ही इस कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। कल जो आपको खबर बताई थी कि जहां पर इंतजामिया की तरफ से अब आज पहलगाम के अंदर, कल गुलमर्ग के अंदर कई लोगों को 100 के करीब ऐसे लोग थे जिनको नोटिस ऑलरेडी जारी किए गए थे। अब एक बार फिर यह बताया गया है कि पहलगाम के अंदर भी कई ऐसे होटल्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन 2018 और 19 में खत्म हो चुकी है, लेकिन आज तक वो चल रहे हैं। और केयर टेकर के तौर पर कल जहां तक बात हुई थी कि इन होटल मालिकान को अब काम करना होगा और इसी तरह के नोटिस अब पहलगाम के अंदर भी इंतजामिया ने जारी कर दिए हैं। तो लगातार 48 घंटों के अंदर बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं हम इसको। एक बार फिर नोटिस उन अहम मकामात पर भेजे गए हैं जहां पर आज तक जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन चलाने में इन लोगों को एक अहम रोल के तौर पर या पार्टनर के तौर पर देखा जाता रहा है। इस बीच अब जो सरकार का मानना है कि 111 के करीब ऐसे 110 ऐसे होटल्स पहलगाम के अंदर हैं, जिनमें 99 ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन 2018 में खत्म हो चुकी है लेकिन अभी तक चल रहे हैं और मजीद डिटेल्स जो है वो सामने इसके साथ नहीं आई। वहीं 11 नवंबर को भी सरकार ने जो एक कार्रवाई की थी और इस इन्हदामी कार्रवाई के तहत 700 कनाल ऐसी जमीन थी जिसको सरकारी अराजी माना जा रहा है और अरू पहलगाम के अंदर जहां पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई थी और इन्हदामी कार्रवाई के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि यहां पर बुलडोजर तो नहीं चले हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से जो नोटिस जारी करने का सिलसिला है वो अब दूसरे इस मकाम पर भी चला गया है और ये सिलसिला यहां थमने वाला नहीं है। इंतजामिया ने यह भी इशारा कर दिया है कि 50 से ज्यादा ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऐसे अहम मकामात हैं, सयाहती मकामात हैं जिनके लिए इंतजामिया की बाज़ाब्ता फहरिस्त तैयार हो चुकी है और वहां पर भी 57 मकामात पर बहुत जल्द नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और इसी तरह की कार्रवाइयां वहां भी अंजाम दी जाएंगी। महकमा सयाहत के पास अगर आप एदाद शुमार देखेंगे तो कुल मिलाकर 110 से ज्यादा होटल इस वक्त पहलगाम के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन महकमे की वेबसाइट के मुताबिक कुल 18 होटल जो है वो इस वक्त रजिस्टर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो बड़ी बात सामने आ रही है कि 55 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर यह बात सामने आ रही है कि वो जो ज़मीन है या तो फॉरेस्ट की है या गैर कानूनी तौर पर उस पर कब्जा किया गया है। और लगातार एक तरफ से सरकार ये कह रही है और दूसरी तरफ से जो प्रॉपर्टी मालिकान है, होटल मालिकान है, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की नोटिस में साल 2018 के बाद ही ये मामला रखा गया कि क्योंकि लीज का पीरियड बहुत सारे जो होटल्स हैं उनका ख़त्म हो गया और लीज को रिन्यू करने का मामला हाथ में लिया नहीं गया सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से गुलमर्ग के बाद अब पहलगाम के अंदर भी होटल मालिकान परेशान है। इधर बावसूफ ज़राया से मालूम हुआ है कि इंतजामिया ने इस पूरे मामले पर संजीदगी का इजहार किया है और संजीदगी का इजहार करते हुए जहां मुख्तलिफ अंजुमनों के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात और मशवरे भी किए जा रहे हैं, वहीं पर इंतजामिया ने भी ये बात साफ कर दी है कि जो लीगल मामला होगा उसे जल्दी से निपटाया जाएगा और मामला इस वक्त अदालत की नोटिस में भी है और देखना होगा कि अदालत भी इस पर किस तरीके का फैसला सुनाती है। तो कुल मिलाकर पहलगाम के बाद, गुलमर्ग के बाद अब पहलगाम सुर्खियों में है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां पर भी इंतजामिया की तरफ से नोटिसें जो है वो चस्पा की गई हैं और बल्दियाती चुनाव खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर नोटिसें जो है वो थमा दी जाएंगी। इस तरीके की बात जो है वो सरकारी ज़राए के हवाले से हमें बताया गया, क्योंकि जनूबी कश्मीर पहलगाम के अंदर इन दिनों बल्दियाती चुनाव जो है वो चल रहे हैं और चुनाव मुकम्मल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर उन सभी लोगों को नोटिसें इजरा की जाएंगी जिनके कब्जे में या तो सरकारी ज़मीन है या फॉरेस्ट लैंड है, और दोनों लैंडों को वापस लेने के हवाले से जो अदालत का हुक्म है उसे अमलाया जाएगा। ये इंतजामिया की तरफ से कहा गया है जो इस वक्त गुलमर्ग के अंदर पहलगाम के अंदर काम कर रही है। तो गुलमर्ग के बाद पहलगाम सुर्खियों में है, जहां पर नोटिसें भी दे दी गई है और साथ साथ होटल मालिकान इस कस्म कुर्सी के अंदर है कि जहां पिछले 2 साल के दौरान बिल्कुल भी तिजारत नहीं हो पाई है,
सयाहत सिफर पर है। वहीं पर सरकार की यह दूसरी तलवार जो आई है, इसने और ज्यादा परेशान किया है सयाहत के साथ जुड़े लोगों को, क्योंकि अगर होटल बंद होता है तो उसका सीधा सीधा असर न सिर्फ होटल मालिकान पर पड़ेगा, बल्कि होटल के अंदर काम करने वाले, होटल के बाहर काम करने वाले जो सयाहत के साथ लोग हैं, उन सब पर शब-खून मारा जा सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। यही वजह है कि इंसानी बुनियादों पर इस मामले पर सरकार भी सोच रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके सामने रख दिया। बढ़ते हैं जरा आगे, एक और बड़ी बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मौसम का मिजाज बदला बदला सा है, क्योंकि चिलई कलान की आमद है। 20 तारीख की रात को चिलई कलान की आमद होगी, लेकिन चिलई कलान की आमद से कबल ही वादी कश्मीर के शुमाल और जनूब के अंदर सर्दी की शदीद लहर देखने को मिल रही है और माना जा रहा कि पारा मनफी चला गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल इस तरीके की बनी है। और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को खंगालने के बाद मालूम पड़ रहा है कि लगातार मौसम करवट बदल रहा है। एक बार फिर मौसम में तब्दीली के इम्कानात अगले 12 से 15 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक, जहां पर आज भी बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी दोबारा कल देर शाम यानी जुमे की शाम से एक बार फिर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता 12 से 13 बरसों के दौरान तमाम रिकॉर्ड्स इस बार सर्दी के टूटे। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार महकमे की तरफ से जारी किए गए हैं, उसमें यह बताया गया है कि पिछले 13 बरसों के दौरान इस बार श्रीनगर समेत दीगर इलाकों के अंदर वादी कश्मीर में भी सर्द तरीन लहर देखी जा रही है और पिछले 2 हफ्तों से यह सर्दी की शदीद लहर जारी है। कल शाम दोबारा तो एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही कुछ मकामात पर आज एक बार फिर सुबह सुबह खबरें मिल रही कि वहां पर बारिश हो रही है। इंतखाबात तो एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन मौसम भी काफी ज्यादा खराब कई इलाकों के अंदर। दूसरी चीज आपको ये भी यहां पर बताते चले कि बारिशों के साथ साथ महकमा मौसमियात की तरफ से यह भी कहा गया कि बर्फबारी जो 2 दिन पहले हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो दर्जा हरारत में भी देखी गई है। थोड़ी सी सर्दी कम जरूर हुई एक आधे दिन के अंदर, लेकिन श्रीनगर समेत दीगर इलाकों के अंदर जहां पर रात का जो टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम रिकॉर्ड्स पिछले 13 बरसों के टूटे हुए हैं। और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कल जब मौसम तब्दील होगा तो उन इलाकों के अंदर जहां पर खतरा रहता है बर्फानी तोदे गिरने का, इन इलाकों के अंदर एक बार फिर वार्निंग जारी कर दी गई है। पहले से लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है और साथ ही मुतद्दिद इलाकों से ये भी खबरें सामने आई कि जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी बढ़ रही है, बारिशें और बर्फबारी हो रही है, ऐसे में लोगों को परेशानियां ये है कि वहां पर पानी की सप्लाई और बिजली की नाकस सप्लाई की वजह से भी आवाम के लिए सरमा के दौरान मुश्किलात पेश आ रही है। बड़ी बात हम बता रहे हैं कि आने वाले 2 दिन के दौरान मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है और यही वजह है कि महकमे मौसमियात की तरफ से जो बात सामने रखी गई है, काजीगुंड के अंदर कुल मिलाकर 2.2 मिलीमीटर बर्फ और बारिश जो है वो रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम के अंदर पिछले 2 दिन के दौरान 2.9 मिलीमीटर, कुपवाड़ा के अंदर 7.6 मिलीमीटर, बानिहाल 2.4, बटोर 3.2 बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन एवलांच यानी बर्फानी तूदे गिरने का सिलसिला भी जारी हो सकता है, तेज हो सकता है और यही वजह है कि एवलांच वार्निंग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दी गई है और बड़े पहाड़ों के पास रहने वाले लोगों के लिए जो है वो एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है, जिनमें बांडीपोरा जिला है और उसमें बांडीपोरा जिले के गुरेज तहसील के लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि वहां पर बर्फानी कूदे जब गिरते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। येलो अलर्ट जो है वो इस वक्त पुंछ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, गांदरबल के अंदर भी जारी कर दिया गया है और इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल इलाके के अंदर लो लाइन्स एरिया के अंदर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बालाई इलाके, पहाड़ी इलाके जो है रामबन, अनंतनाग, कुलगाम, बारामुल्ला और लेह, वहां पर भी इसी तरीके का अलर्ट जारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि बर्फानी तोदे गिर सकते हैं, तेज हवाओं की वजह से बर्फानी तोदे गिर सकते हैं। इसलिए आइंदा 24 घंटों के दौरान
जो एवलॉन्च प्रोन एरियाज है, जहां पर इस तरीके की वारदातें ज्यादा होती है, वहां पर सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की अपील इंतजामिया की तरफ से की गई है। महकमे मौसमियात का साफ मानना है कि आइंदा 2 दिन के दौरान मौसम का मिजाज बदलेगा, क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर लगातार जम्मू कश्मीर पर बन रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों समेत मैदानी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे से जो है वो बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। इसलिए एहतियात बरतिएगा और माना जा रहा है कि कल से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा और पिछले 13 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है दर्जे हरारत की वजह से। दिन में भी दर्जे हरारत में काफ़ी कमी वाक़या हो रही है और रात के दर्जे हरारत को भी जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि पिछले 13 साल के दौरान सबसे कम और पिछले 10 दिन के दौरान सबसे कम दर्जे हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं जरा आगे, जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर भी बताते हैं और बात करते हैं जरा एक और यूनिवर्सिटी के हवाले से। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर नए चांसलर को, वाइस चांसलर को ढूंढने का सिलसिला तेज हो गया है। आपको याद होगा कि गवर्नर इंतजामिया ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए सर्च कमेटी को तश्कील दिया था, लगभग काम मुकम्मल हो गया है। और सर्च कमेटी ने 5 लोगों के नाम भी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 लोगों के नाम है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर भी इसमें शामिल हैं और प्रोफेसर तलत की सरबराही में यह कमेटी तश्कील दी गई थी, जो अब तक कई माह की जो तलाश थी वो बिलाखिर लगभग मुकम्मल होती नजर आ रही है। और इससे पहले जहां पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जावेद मुसर्रत थे, जिनका टेन्योर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में खत्म हो चुका है, और उसके बाद जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वीसी थे उनको इंतजामिया की तरफ से एक्टिंग वीसी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एक रेगुलर वाइस चांसलर जो है उसके लिए बाज़ाब्ता जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी और उसकी तलाश के लिए कोशिशें तेज हुई थी, अब वो करीब मुकम्मल हो गई हैं। और प्रोफेसर तलत की सरबराही में जिस कमेटी ने अब तक कामकाज जारी रखा, उसने लगभग 5 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, जिनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2 सीनियर जो प्रोफेसर हैं उनके नाम भी शामिल आए हैं। शायद इन दोनों में से एक कोई आने वाला एक बड़ा और अहम जिम्मेदार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का हो सकता है। विजिलेंस क्लियरेंस और दीगर लवाजमात को 5 कैंडिडेट्स को पूरा करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद हतमी नाम का ऐलान अगले हफ्ते तक मुतवक्को है। माना जा रहा है कि रवा महीने के आखिर तक नए वीसी का ऐलान बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर तलत की सरबराही में बनाई गई सर्च कमेटी ने अपना काम लगभग मुकम्मल कर दिया है। जल्दी से बढ़ते आगे और अब आपको एक और बड़ी खबर भी बताते हैं। जहां इंतजामिया के हवाले से हम आपको खबरें बता रहे हैं, वहीं पर अब एक और बड़ी बात भी यह है कि आईएएस और केएस अफसरों का फुकदान जम्मू कश्मीर के अंदर है। और यही वजह है कि एक अफसर के पास 3-3, 4-4 महकमे भी है। और लगातार जहां आईएएस अफसरों के हवाले से गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया कि माना जा रहा है कि 12 से 24 अफसर किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए जा सकते हैं, वहीं पर एक बड़ी बात सामने आई है। बिल्कुल, अफसरान की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और क्यों मुश्किलात का सामना है? क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर मुख्तलिफ महकमों के अंदर 257 असामियां इस वक्त भी केएएस अफसरान की खाली पड़ी हुई हैं। और अफसरान की जो मंजूर शुदा असामियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त वो 1436 हैं, जिनमें से 257 आज भी खाली हैं। और ये एक महकमे नहीं, मुख्तलिफ महकमों के अंदर अगर ये असामियां पूरी की जाती हैं तो मुख्तलिफ महकमों के अंदर शायद ये जिम्मेदारियां पूरी करके अवाम की मुश्किलात दूर की जा सकती थी। वहीं मुतलका हुकाम खुद ये मानती है कि 1436 अफसरान में से 250 से ज्यादा अफसरान जब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है तो इससे महकमों का कामकाज भी काफी हद तक मुतासिर हुआ है। और इस वक्त भी जहां पर हुकूमत के जवाब के मुताबिक केएस के जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर या जम्मू या कश्मीर दोनों सूबों के अंदर जो अफसरान काम करते हैं उनकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो 1436 है, जिनमें खाली असामियां इस वक्त एक बड़ी तादाद 257 है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जूनियर स्किल केएस ऑफिसर्स की मंजूर शुदा 640 में से कोई भी असामी अभी तक खाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टाइम स्केल केएस ऑफिसर जो हैं इनके लिए मंजूर शुदा असामियां 398 हैं, जिनमें 60 असामियों पर अभी तक अफसरान तैनात ही नहीं है। सिलेक्शन स्किल केएस के लिए मंजूर शुदा असामियां 238 बताई जाती हैं, जिनमें 45 अभी भी खाली पड़ी हैं, वैकेंट पोस्ट हैं। खुसूसी पैमाने पर जो या स्पेशल स्किल सेक्शन जो है उनके मुताबिक 133
इसकी सतह पर 133 असामियां ऐसी है जिनमें से तमाम की तमाम 133 अफसरान की असामियां इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी हुई। और महकमा के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों के अंदर अगर इन असामियों को पुर नहीं किया जाता तो इसके असरात आज भी मुरतब हुए हैं और आने वाले वक्त में भी इसका इंपैक्ट महकमों के कामकाज पर देखा जाएगा। चलिए जी, ये तो ठीक केस अफसरों के हवाले से खबर कि किस तरीके से हमारा सिविल सेक्रेटरीट खाली खाली है और इसको पुर करने की कितनी अशद ज़रूरत है। आईएएस और आईपीएस अफसरों की किल्लत पहले ही थी, जिसको लेकर मरकजी वजारत दाखिला ने कमर कस ली है। लेकिन बड़ा खुलासा जो एक आरटीआई के जरिए से हुआ है, उससे मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर केएस काडर की भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और लगातार उसको पुर करने की ज़रूरत है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों के सफ़र को रखते हैं जारी और फिर आपको तीसरे पड़ाव पर जब लिए चलेंगे तो आपको डीडीसी इंतखाबात के हवाले से भी बात बताएंगे।